शहर को बाढ़ से बचाने का प्रयास शुरू, झिरिया नाले का चौड़ीकरण का कार्य प्रारंभ। आपको बता दें कि शहर में बारिश के दिनों में आने वाली बाढ़ से बचाव के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में झिरिया नाले का चौड़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन इस चौड़ीकरण को लेकर लगातार विवाद की स्थिति भी निर्मित हो रही थी, जिसके बाद आज नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा निगम अमले के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पीएचई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। महापौर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में जल निकासी के लिए झिरिया नाला प्रमुख है और इसके चौड़ीकरण सहित गहरीकरण को लेकर 2 साल पहले एक टीम बनाई गई थी। टीम के द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसमें गहरीकरण को तो पर्याप्त पाया गया, लेकिन चौड़ीकरण कराया जाना जरूरी था, जिससे शहर की जल निकासी हो सके। इसी कड़ी में पीएचई विभाग द्वारा झिरिया नाले से बिहार नदी तक चौड़ीकरण कराया जा रहा है, लेकिन विभाग द्वारा नगर निगम को इसकी पूर्व में कोई सूचना या जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो रही थी। आज मौके पर पहुंचकर पीएचई और नगर निगम के अधिकारियों और इंजीनियरों की मौजूदगी में इसका निरीक्षण किया गया और झिरिया नाले के चौड़ीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में बिहार नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, जिससे झिरिया नाले में शहर का पानी आगे नहीं निकल पाता और ये घरों में भरने लगता है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। इसका चौड़ीकरण हो जाने के बाद जल की निकासी नदी के पानी के साथ हो जाएगी, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीएचई विभाग के अधिकारियों को इस बात की भी निर्देश दिए गए हैं कि आगे से वह जब भी शहरी क्षेत्र में कोई भी निर्माण कार्य करें तो उसकी सूचना नगर निगम अमले को आवश्यक रूप से दें। प्रस्तुत है महापौर अजय मिश्रा बाबा से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मामला आज क्या असल में क्या है कि ये इरिगेशन के द्वारा जो बाढ़ आती थी, तो ये हम लोगों ने शुरू से बहुत मतलब ये 4-5 साल से चल रहा था कि जो बाढ़ आ रही हैं उसका बाढ़ नदी के कारण आती थी, ठेक लगने के कारण। तो उसका कई बार हम लोगों ने इसको ऊपर तक लिखा और इसका सर्वे एक इरिगेशन के अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारियों की कुछ इंजीनियरों की टीम ने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई थी। 2 साल पहले सर्वे रिपोर्ट दिया था, जिसमें ये था कि जो नदी है उसकी गहराई करी जाए अब समय के अनुसार और चौड़ाई करी जाए, तो जिससे कि जो पानी है वो निकल जाए। उसी में झिरिया नाला, धिरमा नाला भी लिया गया है। तो झिरिया नाला में गहराई तो नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही गहरा है। इसके बगल बगल जो सरकारी ज़मीनें हैं उसकी मट्टी हटाकर वहाँ पर टोबाल बनाया जाएगा। मोहल्ले के लोगों को ये शंका थी कि इसको गहरा करेंगे तो उल्टा पानी यहाँ आने लगेगा, इसलिए इसका काम बार बार रुकवाया गया। और अब इरिगेशन के और नगर निगम के हमारे निर्माण के अधिकारी यहाँ सब मौजूद हैं, उनकी सब देख रेख में ये सब तय हो गया है कि जो काम है अब इस ढंग से चलेगा, जिससे आगे आने वाली समस्याएं ना हो और बरसात में इसके कारण जो ठेक लगता है पानी का वो न लगे, आना जाए कि बाढ़ से निजात मिल सके, बाढ़ से निजात मिल जाए। ये प्रयास लगातार जारी है। इसी संदर्भ में अभी हमारी नाला गैंग 2 महीने से लगातार उन नालाओं को साफ करवाया हमने शहर के अंदर जहां पर कि 10-10 साल, 15-15 साल से नाला साफ नहीं थे। महाजन टोला का हो गया, आपके वार्ड नंबर 9 का हो गया, पुलिया ही चौक थी। तो ऐसे नालाओं को लेट के सफाई कामगारों ने उसकी पुलिया को साफ किया है। तो ये क्या होता है कि जब थोड़ी सी पानी बरसता है तो उसी के कारण घरों में पानी घुसने लगता है। तो हमारा ये है कि घरों में जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था रहे। उसी संदर्भ में जब ये सर्वे टीम बनी थी बाढ़ के बाद, उस बाढ़ के सर्वे टीम का जो ये आया था उस पर ये कार्य हो रहा है। नगर निगम क्षेत्र में काम करने से पहले नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य है, जैसे कि अभी स्थिति बन गई थी, तो क्या आपको सूचित किया गया था पहले कि हम काम कर रहे हैं? नहीं सूचना दिया, इसीलिए काम बंद हो गया। अब ये इन्होंने सूचना दिया और इनको बता दिया गया है कि अब नगर निगम क्षेत्र में जहाँ आप काम करें हमको पहले सूचित करें, तो हमारे संबंधित अधिकारी जाकर देख लें, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो सारी जवाबदेही नगर निगम की हो जाती है। तो इसीलिए इस जोन के जो हमारे सहायक यंत्री हैं, एसके गर्ग जी हैं, आपके अमरीश सिंह, सुखेंद्र चतुर्वेदी जो टाइम कीपर हैं, तो ये सब लोग आकर इसका निरीक्षण कर लिए हैं। मनोज तिवारी इरिगेशन की हैं, इनको बोल दिया गया कि अब नगर निगम क्षेत्र में जहां आप काम करेंगे तो आप हमें सूचित करेंगे।